जब से गाजी की, जब से गाजी की जमाने ने वफा। आज तेरा बेटा गली में बैठ के शटर गिरा के दुकान के सामने छुप के गांजा फूंकता है। अब इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसे वो बाप चौक में का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो। आपकी समाज है, आपकी सोसाइटी है, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपका बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। सामाईन हजरात, ये प्रोग्राम आप ज़ियाउल्लाह रज़ा ऑफिशियल की जानिब से समाअत कर रहे हैं। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ। दीन पहले दीन सिखाओ, फिर मास्टर बनाओ। दीन सिखाओ, डॉक्टर बनाओ। दीन सिखाओ, फिर इंजीनियर बनाओ, ताकि वो सुन्नियत को भी बचा के रखेगा, अकीदा भी बचा के रखेगा, मोहल्ला भी बचा के। आपके बच्चे 12 साल में पबजी पागल है, 13 साल में इंस्टाग्राम में पागल है, 15 साल में फेसबुक में पागल है, 16 साल में यूट्यूब में पागल है, 18 साल में मजनू बन गया, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर। घर से बाहर प्रोग्राम करके गली में गुजरते हैं हजरत। 12 बजे रात लड़का लोग गली में बैठ के हेलो हेलो, खाना खाए कि नहीं खाए? सब अपनी हालत देखो। खाना खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। ये कौम की हालत है। जिस उम्र में कॉलेज की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, नीट की तैयारी, आईएएस की तैयारी की उम्र में लफागिरी करते हो। फिर कहते हैं मौलाना मुसलमान को परेशान किया जाता है। तुम सिस्टम से हट जाओ, सिस्टम पे तुम भी आ जाओ। जब सिस्टम पे आओगे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जिस रास्ते से चलोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सिस्टम से हट गए, आज तुम परेशान हो। लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, कॉलेज जा रही, किताब पोथी है नहीं है, लेकिन मोबाइल बड़का नहीं। बाप से पूछे, अरे आपकी बेटी बहुत मोबाइल चलाती है। हजरत आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, पुराने ख्याल के मौलाना है। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है हजरत। तो जब ऑनलाइन पढ़ती है बेटी तो मेन लाइन में कहे जाती, ऑनलाइन में रहने दो, मेन लाइन में कहा क्यों मेन लाइन में जा रही? पूरी दुनिया सो रही। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना रात में घर में सोएगी, सुबह कोर्ट में से फोन करेगी। हम अपनी मर्जी से हैं। डेली ये बीमारी पैदा हो रही है। हमारी बेटियां मुर्तद बनते जा रही है। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही। क्यों? कि तूने दीन नहीं सिखाया। तो कनीज़े फातिमा बना देता। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होते आवारा नहीं होता, गुलाम रसूल पैदा। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए। गर्दन में चेन लड़का लोग पहनने लगा, पूरी सिकड़ी चेन पहन के घूम रहा है, कान में बाली घुमा रहा है, हाथ में काड़ा है, बाल खड़ा है, चक्कर काट रहा, चक्कर काट रहा। इसके नबी में ढल जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। हजरत बिलाल काले थे, काले गरीब थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल, हबशी थे बिलाल, लेकिन आइला मोहम्मद का के नबी को दिल दे दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। सुनना ही है, करना तो कुछ है नहीं। सुन लीजिए, आज भी सुन लीजिए। पूरी दुनिया सुन रही है, आज भी सुन लीजिए। अल्लामा
रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत टाटा जमशेदपुर में उर्स है। वहाँ से फ़ोन बार बार आ रहा था, बाबा आप आए हैं कि नहीं। मैंने कहा हम हर जगह कहाँ जा पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मुल्क को पहले देखिए, जब तक मुझको नहीं देखेंगे मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले मुझको देखिए और फिर देख करके सब मिल जाइए, फिर एक हो जाइए, फिर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल। देखिए पासबान अज़मत सरकार है अहमद रज़ा, पासबान अज़मत सरकार है अहमद रज़ा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रज़ा। अरे मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रज़ा को छोड़, मैं कहाँ जाऊँ दरे अहमद रज़ा को छोड़ के। इल्म नबी की हसी दरबार है। सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। बढ़ जा बेटा बढ़ जा, प्यारे बढ़ जा, बढ़ जा मेरे लाल, मेरा टुकड़ा, मेरा कलेजा, मेरा गुर्दा, बढ़ जा। थोड़ी देर सुने शायर इंटरनेशनल असद अकबर साहब क़िबला, जो आज 30-35 साल से वही पहचान आज भी बना के रखे पूरे हिंदुस्तान में। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बढ़ जा मेरे भाई। सर को देखने के बाद पता नहीं लगता कि जलसे में आए हो। जो कौम 20-30 हज़ार का मोबाइल ना भूले, 10 रुपया टोपी भूल के जलसे में आ जाए, उस कौम से क्या उम्मीद कीजिएगा को मेरी बात को क्या सुनेंगे। और जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में नहीं, आपका सर खतरे में। इस्लाम मेरा इतना कमज़ोर थोड़ा है कि जब तक खतरे में आ जाए, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। मेरा ऐसा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। बस आप उस इस्लाम को फॉलो करें जिस इस्लाम को सहाबा किराम ने फॉलो किया, खुलफा राशिदीन ने फॉलो किया। उस इस्लाम को आप फॉलो करो, तब देखो इस्लाम का मजा क्या है। अभी कल जुमेरात है, जुमा है, कल जुमा है, कल नमाज पढ़ोगे ना सर? अरे पढ़ोगे? पढ़ा कितना ने पढ़िएगा? हाथ उठाइए ना। सब जुमन मियाँ बैठा हुए, इन लोगों को जुमा ही पढ़ता है, 5 वक़्त नहीं। मेरे दोस्त, जो हकीकत में सुन्नी है वही 5 वक़्त की नमाजी। मैदान करबला में इमाम हुसैन गए थे, बुलाए गए थे। लोग करबला के नाम पर रोते हैं, आंसू बहाते। नहीं, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं, सीना पीटने का नाम नहीं, कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत के नाम है, करबला जवामर्दी के नाम है, करबला बहादुरी के नाम है। ताकि ओ दुनिया वालों, तुम भी देख लो, तेरे मकान को जलाया जाएगा। करबला देख लेना, 72 एक तरफ, 22,000 एक तरफ। आज कुछ लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए क्या क्या ना किया। सोचा कि मुसलमान को मिटा देंगे, भगा देंगे। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के नेता कहता मुसलमान आतंकवादी है। सोचो, कभी आपने सोचा? इसलिए अपने बच्चों को स्कूल से जोड़ो, तालीम से जोड़ो, पढ़ाई से जोड़ो, खुद ब खुद बुराई मिट जाएगी। आज आपके बच्चे बर्बाद है मोबाइल में,
पूरी दुनिया आपको बाप की बर्बादी का किस्सा लिखने के लिए तैयार है। 8-8, 9-9 साल के बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया, छोटा बच्चा साल भर का, माँ भात रोटी खिला रही, मोबाइल दिखा। पूछो मेरे दोस्त, जिस उम्र में उसको पढ़ाना था, तालीम, इल्म, शिक्षा, कुरान पढ़ने के लायक नहीं, चंद सूरत नहीं पढ़ सकते हो, तभी आपने अपनी कमी को महसूस किया। लेकिन याद रखना, तू ना घबरा, तू कुछ मत कर, तू मसले के आला हजरत पे कायम रहो, मसले के आला हजरत पे डटे रहो। फजर में नमाज पढ़ो, मैक में सीना तान के कहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अब ये सलाम जब हम लोग पढ़ने लगे, कुछ लोग का झारखंडी बाबा आप लोग पहले लाखों सलाम पढ़ते थे, अब कुछ दिन के बाद करोड़ों दुरूद पढ़ रहे हैं। हम बोले हम लोग अरबों पढ़ेंगे, बोले हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम लोग कब्रों में जाओ। अब सोचो, अभी रबीउल अव्वल 26 तारीख को है कि नहीं? अरे 26 अगस्त को पूरे गांव गली कूचे में झंडा लगा दो, गली सजा दो। अभी झंडे पर भी लड़ाई हो रही। सोचो, अभी 3-4 महीना पहले बंगाल में इलेक्शन हुआ कि नहीं विधानसभा का, देखे कितना झंडा ले घूम रहा था। वो जो झंडे का एतराज करता है, वो गोल टोपी वाला, वो भी झंडा बना था गाड़ी में, वो भी बना था घर के बिल्डिंग में, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। तब नाजायज बिद्दत नहीं होगा। अगर झंडा नाजायज होता तो सबका वाला होता, इसमें मेरा ही वाला का है। नबी के टाइम में झंडा कहां था, तो नबी के टाइम में तुम भी कहां था? 10 रुपया झंडा दरवाजे में देखा, ये फजूल खर्ची है, ये बिदअत है। अजय तुम तृणमूल का झंडा, बीजेपी का झंडा, कांग्रेस का झंडा, जेएमएम का झंडा, दुनिया भर का झंडा लेकर घूम रहा था, जूता छाप, चप्पल छाप, सब्जी छाप, तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का। इसलिए गली गली सजा देना नबी के नाम पे, सड़कों को सजा देना, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, सर पे टोपी पहनना, हाथ में झंडा लेना, सड़कों पे सीना तान के चलना, चौक में खड़ा होके कहना कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जुलूस निकालना, घर घर में रबीउल अव्वल के दिन बाल बच्चे सब सड़कों पे निकलना, ताकि उनको पता चले कि जितना रोड उनका हक है, उस रोड में मेरा भी हक है। सड़क पर जितना चलने का तेरा अधिकार है, सड़क पर चलने का उतना मेरा अधिकार है। रोड टैक्स है, टूल टैक्स है, पेट्रोल टैक्स है, सब जितना तुम देते हो उतना हम देते हैं। भारत जितना तेरा है, भारत उतना मेरा है। हम किसी के हकदार, किसी के रहमो करम पे नहीं रहते, हम किराएदार वाले नहीं, हम भारत के हकदार वाले हैं। जगह जगह टॉर्चर कर देता है। आज 75-77 साल से आज़ादी के बाद कितने हजारों मस्जिदों को तोड़ा गया। अतिक्रमण के नाम पे तोड़ रहा है, कोई चोरीकरण के नाम पे तोड़ रहा है, कोई आवेद बता के तोड़ रहा है, 2-2 साल के मदरसा तोड़ रहा है, 5-5 साल की मस्जिदों को तोड़ रहा है। क्या चाहते हो कि इस्लाम तुम मिटा दोगे? नहीं, ये भारत में मुसलमानों को बसाने वाले कोई बाबर की जात नहीं थी, गरीब नवाज की जात थी। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, तब तक भारत में मुसलमान रहेंगे। जरूरी है अपने बच्चों को पढ़ाओ, मत बिल्डिंग में मार्बल टैक्स लगा, झोपड़ी में रहो, औलाद को पढ़ाओ, मत कीमती कपड़ा पहन, औलाद को पढ़ाओ, मत गाड़ियों पर चल, औलाद को पढ़ा। आज तेरा बेटा गली में बैठ के शटर गिरा के दुकान के सामने छुप के गांजा फूंकता है। अब अल इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुसे, वो बाप चौक में का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो बाप का इस्लाम खतरे में हो।
खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में आप हो, आपकी समाज है, आपकी सोसाइटी है, आपकी गली है, आपका मोहल्ला है, आपका बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ, दीन पहले दीन सिखाओ, फिर मास्टर बनाओ, दीन सिखाओ, डॉक्टर बनाओ, दीन सिखाओ, फिर इंजीनियर बनाओ, ताकि वो सुन्नियत को भी बचा के रखेगा, अकीदा भी बचा के रखेगा, मोहल्ला भी बचा के रखेगा। आज आपके बच्चे 12 साल में पबजी पागल है, 13 साल में इंस्टाग्राम में पागल है, 15 साल में फेसबुक में पागल है, 16 साल में यूट्यूब में पागल है, 18 साल में मजनू बन गया, 19 साल में दीवाना, 20 साल में घर से बाहर, घर से बाहर प्रोग्राम करके गली में गुजरते हैं हजरत, 12 बजे रात लड़का लोग गली में बैठ के हेलो हेलो, खाना खाए कि नहीं खाए, सब अपनी हालत देख रहे, खाना खाए, गुड नाइट, गुड 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 नाइट गुड। ये कौम की हालत है। जिस उम्र में कॉलेज की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, नीट की तैयारी, आईएएस की तैयारी की उम्र में लफागिरी करते हो, फिर कहते मौलाना मुसलमान को परेशान किया जाता है। तुम सिस्टम से हट जाओ, सिस्टम पे तुम भी आ जाओ। जब सिस्टम पे आओगे दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। जिस रास्ते से चलोगे दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सिस्टम से हट गए, आज तुम परेशान हो। लड़का मोबाइल, लड़की मोबाइल, कॉलेज जा रही, किताब पोथी है नहीं है, लेकिन मोबाइल बड़का नहीं। बाप से पूछे, अरे आपकी बेटी बहुत मोबाइल चलाती है। हजरत आप लोग मौलवी मौलाना रह गए, पुराने ख्याल के मौलाना है। मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है हजरत। तो जब ऑनलाइन पढ़ती है बेटी तो मेन लाइन में कहे जाओ, ऑनलाइन में रहने दो, मेन लाइन में कहा क्यों मेन लाइन में जा रही? पूरी दुनिया सो रही। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम में फेक आईडी बना है। बेटियों को मोबाइल से रोक लो, वरना रात में घर में सोएगी, सुबह कोर्ट में से फोन करेगी। हम अपनी मर्जी से डेली ये बीमारी पैदा हो रही है। हमारी बेटियां मुर्तद बनते जा रही है। हमारी कौम की बेटियां गैरों के साथ इश्क लड़ा रही। क्यों? कि तूने दीन नहीं सिखाया। तो कनीज़े फातिमा बना देता। उनके नस्लों में जो बच्चे पैदा होते आवारा नहीं होता, गुलाम रसूल पैदा। आज हमारे बच्चे आवारा हो गए। गर्दन में चेन लड़का लोग पहनने लगा, पूरी सिकड़ी चेन पहन के घूम रहा है, कान में बाली घुमा रहा है, हाथ में कड़ा है, बाल खड़ा है, चक्कर काट रहा, चक्कर काट रहा। इसके नबी में ढल जाओ, नबी से इश्क करो, नबी से प्यार करो। हजरत बिलाल काले थे, काले गरीब थे बिलाल, गुलाम थे बिलाल, हबशी थे बिलाल, लेकिन आइल मोहम्मद का के नबी को दिल दे दिया था बिलाल ने, नबी से इश्क किया था बिलाल ने, नबी से प्यार किया था बिलाल ने। तो रब ने हजरत बिलाल का मुकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में चलते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आई। इस्लाम में कोई गोरा काला नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई राजा प्रजा नहीं, कोई बादशाह नहीं। इस्लाम वो ऐसा मजहब है, एक ही सब में खड़े हो गए मामूदो याद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। पढ़ो, औलाद को पढ़ाओ। आज हमारे उलमा किराम चिल्ला चिल्ला के मकतब खोल करके बच्चों को भेजो। हजरत बात नहीं मानता, तो मेरा बेटा मेरी कमाई खाए, बात नहीं माने, बोरा भर के गाछ में टांग देंगे दिन भर, वहीं दरख्त में लटका रहे। आपकी कमजोरी है। एक माँ अगर चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आलिम बन सकता है, अगर माँ बाप चाहेंगे तो। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, 4 साल की उम्र है, माँ कहती है बेटा फरीद नमाज पढ़ो, नमाज।
हाँ माँ ये नमाज किन की है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? हाँ बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा, चीनी की पुड़िया। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। एक माँ 4 साल में बच्चे को नमाजी बना रही। बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपाती गई। फरीद की आदत बनती गई, आगे बढ़ते गए, इश्क में झूमता गया, खौफ खुदा पैदा होता गया, नमाज की आदत बनती गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ एक दिन पढ़ते पढ़ते कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अपने साथियों के साथ बाबा फरीदगंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह नहर के करीब चले गए। मगरिब का टाइम हुआ, वजू अजान हो गई, वजू वहीं बनाए, दौड़े दौड़े घर आए, खुद से मुसल्ला बिछाए, बाबा फरीद मुसल्ले में खड़े हो गए। माँ सोचने लगी या अल्लाह अब क्या होगा? मेरा बेटा जब नमाज के लिए वजू करता था मैं डेली जल्दी जल्दी शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले में छुपा के मुसल्ला बिछा के रख देती थी। मेरा बेटा सोचता था कि अल्लाह शक्कर की पुड़िया देता है। आज मेरा बेटा खुद बाबा फरीद नमाज में खड़े हो गए। ए मौला अगर आज हम शक्कर की पुड़िया छुपाने जाती हूँ हम पकड़ी जाऊंगी। माँ अल्लाह नहीं देता तू देती थी। माँ तू झूठ बोल बोल के मुझको अल्लाह की नमाज पढ़ा रही थी। ए मौला अब हम क्या हो, अब पकड़े जाएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा? एक तरफ बाबा फरीद नमाज में है, एक तरफ फरीद की माँ है, एक तरफ रुकू में है फरीद, एक तरफ रुकू में है फरीद की माँ। दुनिया हैरत में है। आखिरी बात फरीद की माँ पेशानी जमीन पर रख के रो रो के कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ चाही तो बेटा बाबा फरीद बन गए। आज माँ खुदे रील से देख रहे, आज माँ खुदे फेसबुक चला रही है। छोटा बच्चा हाथ में लेके रोटी खिला, ले बेटा ले 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 रोटी ले ले मोबाइल ले 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 ले। तो भात मोबाइल खिला के रोटी भात खिलाओगे तो बेटा टाइम तो कहता पूरा मोबाइल खिला दे, बेटा टावर में चढ़ा रहा है। अगर माँ बाप चाह लेंगे तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, आलिम दीन बन सकता है, हाफिज। माँ बाप चाहेंगे तब। 5-5 बेटा है, कोई काम के नहीं, सब कवरेज एरिया से बाहर घूम रहा है। झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है, हम बोला ट्रक में चढ़ाओ। जब बस में नहीं तो ट्रक में। अब कहले दो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी तू बर्बाद न कर मेरे दोस्त। आज हम जाते स्कूल कॉलेज में पहुंचते हैं, हमारे बच्चे बहुत कम मिला करते हैं। सिस्टम से हम हट गए हैं। थाने में अपना आदमी होना चाहिए, कोर्ट में तेरा अपना आदमी हो, वकील तू बनो, डॉक्टर तू बन, तेरा अपना स्कूल हो, तेरा अपना कॉलेज हो, तेरा अपना मदरसा हो। आज तुम्हारी बेटियां घर से निकलती तो दरिंदे बैठे हुए निकाब नोच लेते हैं। तो अपना स्कूल तैयार कर, तुम्हारी बेटियां अदब से जाएगी। हिजाब का सवाल उठाता है, नहीं देखते हो? सड़कों पे मुसलमान चटाई डाल दे भारत के सड़कों पे, अगर अलविदा जुमा में या फिर कभी ईद के मौके पे, तो ये हुकूमत के पेट में दर्द उठता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क चलने की जगह है। आज देख रहे हो सुल्तानगंज से देवघर तक जाके रोड में देखो, हरिद्वार से लेकर के लखनऊ तो जाके देखो। हम लोग कोई मुसलमान आपत्ति किया कि क्यों सड़कों पे कावड़ यात्रा निकालते हो? नहीं, ये भारत तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा भारत। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये नारा था 47 का। लेकिन आज कुछ नेताओं ने अपने रोटी के चक्कर में, कुर्सी के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं किया मुसलमानों को। जानवर के नाम पे पीट के मारा जा रहा, त्योहार आए तो बकरी और खस्सी पे डिबेट किया जा रहा है, नमाज पे डिबेट हो रहा है, कुरान पे डिबेट हो रहा है। अफसोस नहीं लगता? लेकिन तू ना घबरा, कुछ होने वाला नहीं। जितने भारत के मुसलमान एक भी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। जो विदेशी होगा वो जाएगा, जो घुसपैठी होगा वो जाएगा। अरे हमारे बाप दादाओं ने इस देश में आजादी में खून बहाया है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसा तो भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था तब भारत देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया अंग्रेजों ने तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में जलाया तो भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फैले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया तो भारत को आजादी मिली। ऐसे भारत में हम नहीं रहते। चंद झोला छापने तक कह दे कि तुमको भगा देंगे, तेरी ताकत। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वाला मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान,
आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू, वो भी मुसलमान, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता लिखने वाला भी मुसलमान। लेकिन आज मुझको देशद्रोही कहा जा रहा है, आज मुझको आतंकवादी घोषित कर रहा है, आज हमारे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। लेकिन तू ना घबरा, अरे जिस कौम ने करबला की तारीख पढ़ी है, 22,000 एक तरफ, 72 एक तरफ, पूरी दुनिया ने देख लिया। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू ना घबरा, हम करबला देखें। 400 लोगों का नाम यजीद था 61 हिजरी से पहले। कितने लोगों का नाम? 400 आदमी का नाम 61 हिजरी से पहले यजीद था। हुसैन किसी का नाम नहीं था, एक ही हुसैन था। लेकिन जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, शहादत की कुर्सी पे जब बैठ गए इमाम हुसैन, फायज हो गए, पूरी दुनिया ने देख लिया। उसी दिन यजीद का नाम जो गुम हुआ करबला में, आज तक किसी ने भी अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। आज तक कोई रख के देख ले, यजीद रख दो बेटे का नाम, 11 महीने तो बेटा बच जाएगा। लेकिन मुहर्रम के चांद नजर आने के बाद अगर बेटा घर से निकला तो लोग पीट पीट के मार देगा। इस यजीद नाम से नफरत है, क्योंकि उसने जुल्म किया था। तो आज का जुल्म देख के तू मत परेशान हो। मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे जब आए थे, चंद मुरीदों को लेके आए थे, बम लेके नहीं आए थे, पिस्तौल लेके नहीं आए थे, AK-47 लेके नहीं आए थे, दल लेके नहीं आए थे, पार्टी लेके नहीं आए थे। मेरे गरीब नवाज आए थे, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए थे, मुसल्ला लेके आए थे, दस्तरखान लेके आए थे, तस्बीह का दाना लेके आए थे, कुरान लेके आए थे, चटाई डाल दी आना सागर के बगल में रामदेव प्रसाद की हुकूमत के सामने, दरवाजे के सामने पृथ्वीराज की हुकूमत में 150 राजा जहाँ रहता था, उसी राजस्थान में गरीब नवाज आए थे। पानी के नीचे किनारे डाल दिए, वजू गुस्ल करने लगे। सब लोग हैरत में है कि ये टीका वाले के जगह पे टोपी वाला कैसे घुसा। सब सुबह घेर रहे, बाबा आप लोग हैं कौन, आए कहाँ से हैं, धर्म क्या है, मजहब क्या है, धर्म दीन क्या है, नाम क्या है। तो मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था, मैं मुसलमान हूँ। कहा बाबा चटाई उठाइए। तब कहा क्यों? कहा यहाँ मुसलमान की कोई जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये आना सागर हम लोग को पवित्र शुद्ध जल है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। आप पानी छूओगे तो छूत हो जाएगा ना बाबा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग इसमें शुद्ध नहीं हो पाएंगे तो फिर अपना धर्म कैसे ये करेंगे। बाबा चटाई उठाए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं पानी देख के तो चटाई डाले थे ताकि यहाँ से कुछ दीन की बातें हो जाए, दीन कुछ फैल जाए। कहा नहीं बाबा चटाई उठाइए, इसलिए कि 24 घंटा को आपको टाइम दे दिया गया, कल सुबह फजर की नमाज के बाद निकल जाना। मेरे गरीब नवाज सुबह उठे, बाबा फरीद को, मैं अपना बाबा कुतुबुद्दीन को फरमाते हैं बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है क्या कि नहीं है? पानी का हजरत रात ही में ख़त्म हो गया। कहाँ पानी है? कहा वो कटोरे में मशकेजे में का सब सूखा है। कहा जाओ ने एक आना सागर से कटोरा उठा के ले आओ। बाबा नहीं जाएंगे, सिपाही मना किया है ना, नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते जा बेटा कुछ नहीं होगा। बोल नहीं हजरत हम नहीं जाएंगे। कहा तू जा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी किनारे खड़ा होकर आना सागर के आंखों में आके डाल के कहना ए आना सागर, एक राजा है जो कुर्सी पे बैठ के छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुमको बुलाया है। पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। 32,000 आया था पापी पाप से मुक्ति होने, पानी ही सूख गया तो मुक्ति कैसे मिलेगी? माथा पड़ के सब रोने लगा, हाहाकार मच गया। पूरे अजमेर में आग की तरह खबर फैल गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, फरेश हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। पृथ्वीराज समझ गए कि ये रूह वाले नहीं, इसके अंदर रूहानियत है। खुद घोड़े पे चढ़ा, गरीब नवाज के बारगाह में आए, घोड़े से उतरा, पाँव से जूता उतारा, पृथ्वीराज जानवर के बगल बैठ गए। बाबा गलती हो गई, माफ़ कीजिए बाबा, 10 बज गया, अभी तक घंटा नहीं बजा है, अभी तक आरती पर को अगरबत्ती कुछ नहीं घुमाए। बाबा गलती हो गई, पानी लीजिए, वजू गुस्ल सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए।
दूर दूर से लोग आकर के श्रद्धालु लोग माथा पड़ के बैठ के रो रहा है। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे बेटा फरीद, हम जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा, हम लोग सब्र करने वालों में से। जिस रसूल का मैं कलमा पढ़ता हूँ ना बेटा, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। हम जुल्म वालों में नहीं, हम सबर वाले में हैं। ए बेटा जा कटोरा लेके पानी जो लाए हो घुमा दो, वापस कर दो। आना सागर में गए, कटोरा लेके ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। सब लोग कूदा, बाहर निकला, जल्दी पूजा करेंगे। दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए। सब लोग ख्वाजा की तरफ मुड़ गए। कहा ख्वाजा, अजमेर के टूटी चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। तो जिस ख्वाजा ने भारत के धरती पे आके 850 साल पहले एक ऊंट को बैठा दिए, हुकूमत हार गई। ख्वाजा के बैठाए एक जानवर एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना, अल्लाह कुरान न बदला जाएगा। तू अपने आप को बदल। तुम अपने बेटों के शादी को सस्ता करके पढ़ाई महंगे स्कूल में पढ़ा दो। 5 लाख की शादी मत कर, 5,000 की शादी कर। बच्चों के पीछे 5 लाख पढ़ा खर्चा कर दे, तेरा बेटा कोई अफसर बन जाएगा, पूरा खानदान का नाम रोशन होगा। आजकल शादियों में खर्चा करता है हजरत, पढ़ाई में खर्च नहीं करेगा। पूरी जिंदगी में जो लड़का पेशाब करके ठीक से पानी नहीं लिया, उनके शादी के दिन उसके घर जाके दिखेगा वो शेरवानी लखनऊ से मंगा के रखा, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो जूता, वो कपड़ा कहीं से नहीं लगता कि दूल्हा है, लगता तजिया सजा रहा, तजिया उठा लाया। लेकिन पटाखा लेके जा रहे हो। सोचो, नबी की सुन्नत है, मसल के आला हजरत वाले हो, तो फिर शादी में नबी की सुन्नत में पटाखा कैसा है? ये किस किताब में है? किस मौला ने कहा? कौन, किसने आपको कह दिया कि शादी में पटाखा फोड़ के जाओ? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग चुप रहते, आप लोग को छूने देते। हम लोग वजू करके पगड़ी लगा के खुशबू लगा के पटाखा झोला लेके आगे गाड़ी में बैठ के फूंक फूंक के फेंक, सवाब होता। आप लोग पब्लिक हैं, 10-20 रुपया वाला 10-20 टका वाला फूंकते हैं। हम लोग तो इमसाल ईरान फोन करके 2 मिसाइल मंगवाते हैं, मारते समझे घर चौरस कर, वरना तौबा कर उन पैसों को मस्जिद में, मदरसों में, मकतब में पढ़ाई में लगा दे, ताकि तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। आप लोग थक गए क्या? अरे नहीं थके, 2:30 बज गया, वैसा हवा आने दीजिएगा। क्योंकि अभी इंडिया में मुझको सुनने के लिए कम लोग, देखने के लिए ज़्यादा बुलाते हैं, क्योंकि इतना ही वीडियो वायरल हो गया है। तो एक जगह गए अभी कल, चूँकि मेरा फ्लाइट कल 10:40 में कलकत्ता एयरपोर्ट से है पटना, फिर वहाँ से नेपाल बॉर्डर में है कल जलसा स्टे में। कहाँ रहेंगे सोचो। और उम्र, हाँ बहुत है कि माँ की दुआ साथ में है। किनकी दुआ है? आप लोग लेते हैं? बीवी से फुर्सत मिले तब ना। हाँ, जाने मन, अरे बाप, जाने जिगर, क्या क्या है यही से पूछो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, कोई मौला नहीं कर सकता। अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। कभी कभार हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना अपनी ही बीवी करना, ये भी रसूल की सुन्नत है। मेरे दोस्त, मैं नहीं कहता कि बीवी से मोहब्बत ना करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, मौला से करो, आलिम से करो, इमाम से करो, समाज से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से, जिंदगी में बाहर आ जाए। इसलिए मेरे दोस्त, गलत को गलत, लॉटरी खरीद करके पैसा कमा करके बच्चों को खिलाओ मत। भूखे रख लेना, लेकिन बच्चों को रोटी खिलाओगे तो लॉटरी का पैसा कभी मत खिलाना।
आजकल बाप लॉटरी खरीदता है बड़ा आदमी बनने के चक्कर में। लॉटरी का पैसा वो भी जुआ है। अब छोटा छोटा बच्चा 8 महीना 10 महीना साल भर का बच्चा और बाप जुआ खेले लॉटरी खेले, वो पैसा ला के बच्चों को खिलाए। तो बताओ उस छोटे छोटे बच्चे के जहन में, उसके पेट में हराम का लुकमा जा रहा है। वो बच्चा आगे चल के गुलाम गौस बन के घूमेगा या गली में गुलाम पॉपजी बन के घूमेगा, गुलाम हुसैन बन के घूमेगा या गुलाम फ्री फायर बन के घूमेगा, गुलाम अली बन के घूमेगा या गुलाम बोतल बन के घूमेगा, गुलाम खाजा बनेगा या डीजे बाजा बनेगा। इसलिए माँ बाप चाहे तो कुछ हो सकता। ये मेरे दोस्त, मेरी तकरीर थोड़ी देर सुनो। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती है, मैं कोई लतीफ़ा भी नहीं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई चुटकुल्ला बोलता, मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है। ये अंदाज पूरी दुनिया को पसंद आ गई। कुछ लोगों को तकलीफ है तो होना भी चाहिए कि सबको अगर आराम मिल जाए तो फिर तकलीफ तो किसी को 2-4 पीस तकलीफ होती है। झारखंडी को क्यों बुलाते हो, फिर तुमको क्यों नहीं बुलाते? होता है बहुत जगह लोग। मेरी तकरीर गौर से सुनना, मेरी माँ बहनें भी सुन रही, तुम भी कनीज़े फातिमा। औरत का बैठना पर्दा, बोलना पर्दा, खाना पर्दा, सोना पर्दा, चलना पर्दा, नहाना पर्दा, सर से पांव तक औरत पर्दा ही पर्दा है। उसी पर्दे में छुपी माँ है, उसी माँ के कदमों में जन्म। आजकल लड़कियां को घर से निकलती है टोटो में बैठ के, मोहल्ले से मोड़ जा रही है मार्केट, शॉपिंग। घर से निकली चेहरा ढक कर, कोई नहीं देख पाया। और जहां पानी पूरी ठेला देखा, गुपचुप का ठेला, वहां निकाब पलटा है, चुपे चुप मारने लगा। अब मोल में उसका मुंह सब देख रहा है। सोचो तुम निकाब पहन के गई हो खाने मन घर में खाओ, जवान जवान लड़कियां निकाब पलटा दिया, मोल उसका बाप आके मोड़ में कहता है मौलाना इस्लाम खतरे में। हमने तेरी बेटी मुंह खतरा में, जो मोड़ में बैठ के गुपचुप चिकन चिल्ली खा रही है। चेहरे को बचा। अरे जो चेहरा बेटा देख ले तो हज का सवाब है, चेहरा देख के निकले तो मुसीबत टल जाती है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए मेरे दोस्त, शादी करो, पैसा मत देखो, 5 लाख 3 लाख मत बेटी बाप से मांगो, स्कॉर्पियो मत मांगो, गाड़ी मत मांगो, KTM मत मांगो। गरीब की झोपड़ी से रिश्ता कर लेना। बेटी अगर कनीज़े फातिमा बन के दुल्हन बन के घर आ गई, तुम्हारे घर में रहमत नूर की बरसात हो। आजकल बहुत मुश्किल है अच्छा रिश्ता मिलना। इसलिए मेरे दोस्त, आजकल 5-5 लाख मांगता है। पता नहीं कलकत्ता में क्या रेट है, 4 लाख 3 लाख 5 लाख। बेटा वजन करो तो 35 किलो, 36 किलो लड़का है, पुड़िया खा के बर्बाद, गुटखा खा के हालत खराब है। लड़का बल मेरा बल मैनेजर है, मास्टर, कुछ नहीं है, खत्म। 5-5 लाख लेता है। इतना बड़ा तुम भिखमंगा बन गए हो कि बेटी बाप से पैसा लेते हो, और पैसा लेकर के फिर मोहल्ले के 10-200-250 भिखमंगा नंगा भूखा फकीर सबको लोड किया, चलो बारात। बारात जा रहा, वो स्टाइल मत पूछे बारातियों का। घर से हलवा भुंजिया खा के गया है, सूखी रोटी चिबा के गया है, और वहां बेटी बाप घर बैठ के बोल हड्डी पीस से हड्डी पीस। ये मुसलमान जो बेटी बाप के घर 300-300 आदमी जा करके बिरयानी गर्दन तक खाए, फिर डीजे बजाया, फिर पटाखा फोड़ा। सोचो ये क्या तरीका है? तुम इस्लाम में कहां से सब चीजें ले आया? 30-30 गाड़ी लेके जाता है, 40-40 गाड़ियां, 25-25 गाड़ी बेटी बाप को दिखा रहा, जिसका बाप जिंदगी में टोटो में भाड़ा ठीक से नहीं दिया। मेरे दोस्त, इन चीज़ों इस रस्मों को बंद करो। मदरसे के सहन में जाकर निकाह पढ़ लो, मस्जिद के हुजरे में जाके निकाह पढ़ लेना। लेकिन ये 300-250 बारातियों के शक्ल में नाच गाना, वो लाइट सर में लाइट लग के चल रहा है, वो लाइट वो रोशनी क्या समझा? वो खर्चा पढ़ाई में कर देता ना बेटा, कुछ बनता। फजूल खर्ची कर लिया। और इमाम की तनख्वाह बाकी है, निकाह खानी बाकी है, फातिहा खानी बाकी है। इमाम ने कहा कि वो शादी के दिन जो फातिहा मिला शरीफ पर, हजरत माथा खराब मत कीजिए, माथा खराब मत कीजिए, अभी उलझन में है, बाद में हिसाब करो। सोचो मेरे दोस्त, एक इमाम बेचारे, उनकी जिंदगी देखी कभी, निकाह खानी, फातिहा खानी। हम तो उलमा से हर जगह कहते हैं कि अब 10-20 रुपये हम ये फातिहा पढ़ना बंद कीजिए हजरत,
जब पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, सब टैक्स बढ़ गया, तो फिर फातिहा काहे न पड़े? अब 10-20 टका फातिहा बंद। अगर कोई बोला कर घर में 10-20 रुपया दिखा रहा है, वहाँ चिरागी के तौर पर रखा है, वहाँ मुसल्लम बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, हजरत ऊपर से फूंक देना, निकल जाना। क्या हुआ? बस 10 रुपया फूंके फूंकी होगा। जब तक 100 टका नहीं तब तो बैठ के फातिहा पढ़ेंगे ना। बाप आपका है, मारा आपका बाप, अब मासा बच्चा 10 हो जा रहा कुरान खानी करने, और बेटा सब घूम रहा पुड़िया खा के। 3 गो दामाद आया VIP बन के। कहाँ से आए हैं? शिवपुर से आए हैं, फलना से आए हैं, सियालदा से आए। क्यों? अरे मेरे ससुर का आज तीजा है, तो तीजा है तो कुरान पढ़ो। सिगरेट फूंक रहा बेटा, अब मोहल्ला बच्चा कुरान शिव पढ़ रहा है ना। पढ़ना आएगा तब ना, कुछ नहीं। फातिहा टाइम में बूढ़ा का लुंगी, कुर्ता, गमछा, चादर लाके, हजरत किसी मदरसे के गरीब यतीम बच्चों को दे दीजिएगा, ये बाप के गमछा, लुंगी, चादर है। बोले क्यों? बोल बाप ही नहीं रहा, इनका कपड़ा रख के कहा करें हजरत, शुद्ध नहीं लगता, दे दीजिए। हम बोले क्यों? खाली बाप यही लुंगी, कुर्ता, गमछा ही छोड़ के गया था, जो स्कूटी छोड़ के गया वो चाबी कहाँ ला के दे? चाबी ला के दो। हजरत बाप नहीं रहा तो स्कूटी क्या करेंगे? बाप नहीं रहा, उसका बैंक में खाता में 42,000 था, ये भी ले लीजिए। नहीं, खाली चादरें दे, लुंगी गमछा दे, 50 टका दे के बस ठीक से दुआ कीजिए। 50 रुपया ठिका लिए। दुकान, मकान, खेत खलिहान, कारोबार कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपया फातिहा पड़ेंगे तो हम। मामला तुम हो, बेटा तुम हो, बाप तेरा है, एक बेटा एक औलाद। माँ बाप के कब्रों पे जाके चंद कुरान की सूरत पढ़ के अगर हाथ उठा के दुआ करता है, वो बेटा भी बख्शा जाता है, माँ बाप भी बख्शा जाता है। जिंदाबाद। नहीं, ये लोग थक जाएगा। अरे मैं ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, मैं कैसे पहुँचा यहाँ, कितनी तकलीफ हुई। कल मैं भागलपुर में था, 8:30-9 बजे घर पहुँचे, आराम भी नहीं कर पाए, फिर पूर्वा पकड़े, फिर यहाँ आए, फिर सभी आएंगे, फिर सुबह निकलेंगे। और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवान हूँ, 50+ उम्र हो गई। वही मैं डेली सफ़र करता हूँ, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे हावड़ा में, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, नमले बैठिए जो जावल कहा है बैठेंगे, जन्नत जबन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत की तरफ, जहन्नमी जहन्नम के रास्ते में। जो जन्नती होंगे रब का मोहर लगेगा, सभी बूढ़ों को जन्नत बना के अल्लाह जन्नत अता कर देगा। नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो नमाज का मजा सही देखो। अब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर, पूरी जिंदगी मोड़ में जाके पकौड़ी खा के चुगली किया, 70 साल उम्र हो गई, तब हाथ पांव कवरेज बाप ऐसे ऐसे हिल रहा है और मस्जिद पहुंच रहा है। एक नल के पास वजू करने बैठ रहा, एक नल खोलता, दोनों खुल जा रहा। मैंने चाचा एक ही नलवा खोलिए, बल कहा करें गड़बड़ा के खुल किस ना, तो गड़बड़ा के कैसे खोली? जब जवानी थी तो मोड़ में बढ़ता था। नमाज जवानी में पढ़ो, तब देखो जवानी की इबादत जवान होती है, जवानी का सजदा जवान देखते हैं ना। हाँ बूढ़ा लोग। अच्छा आप लोग बताइए, 15 साल पहले 20 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देखते थे, कुर्सी होती थी। अभी हर मस्जिद में 8, 10, 12 कुर्सी। पूरी जिंदगी में कभी मस्जिद नहीं घुसा, जब कमर जवाब दे गई तब कुर्सी में ऐसे नमाज। सोच के देखो, 5 साल और बचोगे ना तो मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अभी कुर्सी बचा है, पलंग बिछा देगा। वाह रे मुसलमान, जिंदगी कट गई चौक चौराहे में घूमते हुए, बुढ़ापे में चला है कुर्सी पे नमाज पढ़ने, ताकि पूरी दुनिया देखे नमाजी साहब बैठे हुए। पढ़ो नमाज, अगर उजरत है तो पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं मना है, हराम में नहीं, लेकिन जवानी में कहाँ बिता दी?
नमाज इस अंदाज में पढ़ो, जो ही नियत में चले जाओ, हाथ उठा के मौला हाँ परवरदिगार हमने समर्पण कर दिया है, हमने हाथ उठा दिया है, सरेंडर कर गए हैं, अब नफ्स को माना है रब की बारगाह में खड़ा मुजरिम की तरह। ए मौला, ए परवरदिगार, मैं गुनाहगार सियाकार हूँ, लेकिन तेरी रहमत बड़ी है, तुम पेशानी जमीन पर रखना, सजदे में ऐसा डूबना, ऐसा लगे कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी नमाज के नियत की और पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम रहा, क्योंकि नमाज पढ़ना जानेगा तब ना नमाज में मन लगेगा। जबरदस्ती खड़ा है, पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोल के देखा नहीं, संदर कुरान कभी छुआ नहीं, कुरान कभी पढ़ा नहीं, मदरसा में कभी घुसा नहीं, मस्जिद में कभी बैठा नहीं, इमाम से कभी मिला नहीं, बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, ये बहुत हैरत की बात है। आप लोग मानुस आदमी नहीं, जिन्नात, एकदम जिन्नाते। सोचो हम लोग 5-6 दिन लगा है तहियात याद करने में, नियत सीखने में 2-3 महीना लग गया नमाज याद सीखने में। आप लोग जिंदगी में कुछ नहीं सीखे, फिर भी कल जुमा के दिन दिखेगा अल्लाह अकबर, झूठे फुसूर फुसूर फुसूर, जब तुम पढ़ बैन किया तो ही फुसूर फुसूर अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का। इसलिए पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान। हो बच्चों को पढ़ाओ। आज का जलसा हमारे जुगनू भाई किधर चले गए? अरे आ गए, बहुत ये किए, हम नहीं आ पाते हमारे इस तारीख में, लेकिन जुगनू भाई का कि नहीं आपको आना हो, और इस इलाके की पहचान भी ये चेहरा है। हम सोचे अगर नहीं आएंगे तो सकता फिर कभी जाएंगे तो आना पड़ता है, कुछ चेहरों से मिलवाते हैं, चेहरा कुछ पहचान बनाओ, शरीफ होना भी चाहिए। माशाअल्लाह गुलाम ताजुल शरीफ, हम लोग सभी गुलाम ताजुल शरीफ, सही मसलक के हालात के मानने वाले हैं। बस हमारे जो मसलक में जो तरीक़ा है उस तरीके पे, मज़ार मर्द जाओ, फातिहा पढ़ो, चादर चढ़ाओ, दुआ करो, औरतों को मत जाने। आज औरतें मज़ार पे कब्जा कर रही है, कब्जा कर लिया। 2035 होते होते हम लोग को धक्का मार के निकाल देगी। आप लोग मर्दों का क्या काम है? आप लोग जाइए, नमाज कभी नहीं पढ़ेगी, मज़ार के जाने दीजिए, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ मेला लगा है, तब देखिएगा औरतों को, माँ बहनों को टोटो बुला के हवा। शोहर कहाँ दुकान में है, बीबी जाके क्या कहते हैं उर्स में घूम रही है, और जाके बड़का झुलवम झूल रही है, और जाके कहता है उसका शोहर इस्लाम खतरे में। बोला नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जाके उर्स में घूम रही है, तुम बीवी को लेके मज़ार मत जाया करो। औरतों को मज़ार जाना अगर जायज़ होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं ले जाते, ईदगाह ले जाते, कब्रिस्तान लेते। नहीं, वो घर में अच्छी लगती है, वो घर के अंदर रहे। हाँ, शोहर मज़ार से आए, बीवी मुस्कुरा के पानी भर के शोहर के हाथ में दे के आंखों में आंखें डाल के बैठ जाए, एक जिहाद का सवाब मिल जाए। देगी तो इस तरह बीवी बनाओगे तब ना। आजकल तो लड़का लोग मत पूछो, अरे वाह, बीवी जो कह दे, उनके लिए बीवी नहीं, उनके लिए पीर। बीवी नहीं पीर, हमको पीर की बात कर देगा, बीवी कुछ कह दे रे वाह। अगर माँ 4 दिन से चरपाई में पड़ी है, कोई बेटा ख्याल नहीं, बाप परेशान है, कुछ नहीं, और बीवी खाली एक दिन माथा क्या हुआ, क्या क्या कैसा 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 लग रहा है, ठीक लग रहा है। अफसोस, अरे माँ जो है ना, माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से भी करो। कौन कहता है, कोई मौला मना क्या है? अरे बीवी तुमसे भी मोहब्बत करेगी, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कभी जांचे हो? कभी अपने से तुम कपड़ा ला के बीवी को पहनाई हो? जिंदगी में मार्केट तो बीवी कर रही है, खरीदारी बीवी कर रही है, तुम कभी ला के दे दो, बीवी को मार्केट मत ले जाना, तुम बीवी का सूट खरीद के लाना और बीवी को ला के हाथ में दे देना, और कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। क्या लगता है, मान ले? नहीं पाने, उसको अपनी मर्जी। लेकिन मौला अली मौला फातिमा ज़हरा
मौला अली कौन अली? जिस अली ने बीवी फातिमा को चादर लाके दे दे, कपड़ा लाके दे दे, पहले आंखों में लगाती, सीने में बसाती, फरमाते हैं मेरे सरताज आप राजी होंगे तो रब राजी। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों को। पेशानी जमीन पर रखती थी बीवी फातिमा, सजदे से सर उठाती थी, कपड़ों पे पेवन होता था, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता था। आज हमारे घर में मुसल्ला नहीं, तस्बीह नहीं, जहां घुसो को फेस वॉश, फेयर एंड लवली, इनको टर्मरिक मिला के यार फेस पर, उससे मुंह नहीं चमकेगा, चेहरा चमकाना हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चेहरा वजू से चमकता है, और तुम फेस वॉश से चमका रहे हो। चेहरा वजू से चमकता है, फेयर एंड लवली फेस वॉश में कुछ चेहरे में चमक नहीं, 2-4 मिनट के लिए, लेकिन वजू का चेहरा मरने तक, कब्र में, हश्र में, कफन में, यहां भी वहां भी चमके चेहरे को। बहन ऐसा नहीं कि औरतों को हमारे मजहब में कैद रखा, नहीं, औरत को भी हुक्म है कि वो भी अपनी जिंदगी जिए अच्छी तरह से, लेकिन हाँ अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा के रखें। अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचाना ये हमारे मजहब में, हमारे मसलक में, हमारे धर्म में है। क्यों निकाब पहनते हैं हमारे लोग? ताकि गैर मर्द चेहरा ना देख सके। लेकिन आजकल जैसे दूसरों के घर की शादी थी, तीसरे घर की शादी थी, चौथे समाज की शादी थी, आज हमारे मोहल्ले में वैसे शादियां हो रही है। शादी में देखो औरतों को ऐसे फन संवर के जाएगी, रे बाप, लगता मोहल्ले की औरतें नहीं विदेशी घूम रही है। पूरी कीमती साड़ी कपड़ा शादी में निकालेगी, शोहर के पास नहीं रहेगी ठीक से, शोहर के पास रहेगी भूत के तरह, चुड़ैल के तरह। जबकि शोहर के पास बनना था, चेहरे का श्रृंगार शोहर को दिखाना था, आंखों के काजल शोहर देखते, कान के बाली शोहर देखते, हाथ के चूड़ी शोहर देखते, माथे की सजावट शोहर देखते, लेकिन नहीं, उनके पास भूत के तरह। जब मोहल्ला में शादी हो तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, चलो शादी। मर्द भी हैं, औरतें भी, सब खुले में घूम रही, नकाब पहन के कौन औरतें शादी घर जा रही है? चेहरे की चमक, लड़कियां, जवान लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही, बीच बीच में 2-4 सहेलियां खड़ी होकर सेल्फी ले रही है, और मुंह कुल्फी की तरह। अजब माहौल बना। इसलिए मेरी माँ बहन, क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अगर अपने शोहर को श्रृंगार दिखाओगे तो घर बैठे 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। गैरों को दिखाओगे, क़यामत के दिन चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, सर के बाल से लटका दिया जाए। इसलिए मिस कॉल है, नारा है, 3 बजने वाला। कितना बज गया? कहा कि प्रोग्राम 2 बजे तक चलेगा, 3 बजने लगा, और बजा दें कुछ, और बजा दें। माशाअल्लाह आज का जलसा सुबह चर्चा करें, है ना? अरे भाई, लोग पहले नाज शरीफ सुन के चले जाते थे, लेकिन अब लोग इंतजार करते हैं बाबा आएंगे कब। चूंकि देख भी रहा है सोशल मीडिया में, एक आदमी बोला बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताज्जुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। अपने मोबाइल में हम निकलते, तेरे मोबाइल में हम। जब बोला बाबा क्या करें, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिए। सोशल मीडिया में पूरे हिंदुस्तान में, चाहे आज देखिए उलमा आलिम तो बहुत निकले हमारे मसलक से, शायर निकले, मुक़र्रिर निकले, एक से एक हमसे बड़े बड़े, लेकिन मेरी जो एक पहचान है वो औरतों में, बच्चों में, बेटियों में, बूढ़ों में, है ना, वहाबियों में, हबड़ों में, सबड़ में। गैर मुस्लिम भी फॉलो करता है, गैर मुस्लिम भी, बाबा आपका हम फैन हैं। हम बोले फैन है तो घूमो, गर्मी है तो भी जहाँ भी जाते हैं। एयरपोर्ट गए थे उस दिन, 2-4 सिपाही, बाबा आप झारखंडी साहब हैं, गैर मुस्लिम है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है?
माँ बाप से दुआ लो, दुआ। हम लोग दुआ देंगे, गारंटी नहीं देंगे तब। और हम लोग की दुआ में गारंटी कैसे रहेगी? आप लोग ने बर्बाद किया। तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लूडो का पैसा, जुआ का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, APL का पैसा, हेरा फेरी पैसा खिला पिला के हम लोग को भरठा के बर्बाद कर दिया। और सब होगा। तब पहले बच्चा फूकते थे, चुप रहता था, अब कहाँ चुप रहा। अब एक जगह बोला झारखंडी बाबा, थोड़ा मेरा बच्चा फूंक दीजिए, बाबा है फूंक देगा। हल्का हल्का रो रहा था, हजरत फूंके चिल्लाने लगा। बोला बाबा ठीक से फूंकिए। हम बोले ठीक से फूंके हैं, हम क्या करें, 5 लाख बेटा शादी में जहेज लिया था, तिलक हमको बैठा के खिला दिया, फूंक में असर खत्म। तो आप गलत मत करो, आप गलत मत करो, आप हलाल का लुकमा खाओ, छुट्टी चटाई पे सो जाओ। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाओ। हवेली मत देख, मार्बल टाइल्स मत देख, बिल्डिंग मत देख, झोपड़ी में रहो और अपने बाल बच्चों को आशिके रसूल बना के रखो, मसलक के आला हज़रत पे कायम रखो, ताकि तेरा बेटा सड़कों पे चलेगा तो नाते नबी गुनगुना। माशाअल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब, बहुत कामयाब रहा। लोग सोचता होगा, आप लोगों को लगता है ना बाबा 1 घंटा और बोले, ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा। आपको लगता होगा। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने सुना। और चूंकि शुरू से ही जलसा बहुत कामयाब, मेरी तकरीर में कभी गौर करना, तन्हाई में बाबा बोलता क्या, खाली चर्चा करेगा। अरे देखा रात में, देखिए चला चला झारखंडी गजब बोला है, साला गजब, मौलाना को काट के साला कर देता। भैया जब हम मौलाना झारखंडी बोलो कि झारखंडी साहब गजब बोले, लेकिन झारखंडी हटा के साला गजब बोले। ये साला कैसे घुस गया बीच में? अजब माहौल है। तो माहौल बनाओ, हम बोले क्या उस पर चर्चा करो कि बाबा ने कहा उस पर अमल करो। बोला कैसे? अल्लाह का करम है, मेरी हर बात ये समाज को कबूल हो रही है। आज बच्चे पढ़ने पे जा रहे हैं स्कूल, बहुत जगह तिलक बेटी बाप से मांगता था, बंद कर दिया, बहुत जगह नहीं ले रहा था, बहुत ही जगह हाथ उठा के। यहाँ भी 2-4 आदमी कहेगा आज हम नहीं, लेना हराम नहीं है, मांगना हराम। लेना हराम नहीं है। अगर बेटी बाप बगैर मांगे जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन बाप को कहो हवाई अड्डा घर में बनवा लो। लेना हराम नहीं। अगर खुशी से बेटी बाप बुलेट दे दे, 4 व्हीलर दे दे, जहाज दे दे तो रखो। जैसे मांगते हो कि इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, ये गलत, ये तरीका नहीं होना चाहिए इस्लाम में। ये मेरे मजहब में इस बात पे इजाज़त नहीं देती। शादियों को सस्ते में करो, देखो उस शादी में कितनी बरकत होती है। आज तुम शादी में पटाखा फोड़ देते हो, दुल्हन को घर में ले आया, बहू को ले आया, अब एक दिन तुम पटाखा फोड़ा, अब तेरी बीवी घर में रोज बम फोड़ रही। तुम पटाखा फोड़ के लाया था, आज वो पटाखा बम बन गया। एक दिन तुम नाचा था, अब तेरी बीवी उंगली में सास ससुर को नचा रही। तुम एक दिन डीजे बजाया था, अब पूरा खानदान बज रहा। तुम बुनियाद गलत डाला था, अब बाप तुम परेशान क्यों हो? झारखंडी बाबा तो अब मेरा घरवा चल के देख लेते। हम बोले क्यों हम तुम्हारा घर देखेंगे, हम राजमिस्त्री हैं, हम मौलाना था, हम घर क्यों देखेंगे? मिस्त्री देखा, हजरत मेरा घरवा खराब हो गया, सब बेटा बहू बस से बाहर है, बात नहीं मानता, घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते बाबा बड़ा अच्छा होता। हम बोले हम बात बोतल में पढ़ना 2020 के बाद छोड़ दिए, हम अब पूरा टंकी पढ़ दे रहे। पूरा खानदान पियो, नहाओ, पढ़े रहो, नमाज पढ़ाने का पानी पड़ा हुआ पियो, पढ़े हुए पानी पियो। लेकिन घर में जब माँ नमाजी बन जाए, एक बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेता है तो हज का सवाब। मौलाना के कदम में, मुफ्ती के कदम में, हाजी साहब के कदम में, पीर साहब के कदम में आका जन्नत नहीं फरमाया, आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत। एक माँ बाप की दुआ वैसे ही कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। अजमेर कलियर कचौछा बगदाद बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना, चेहरा देखना, माँ बाप खुश होंगे। अजमेर जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना, मुस्तफा भी राजी। माशाअल्लाह
कल लोग काम पे भी जाएंगे, 1-2 घंटा नहीं सोओगे तो फिर फैक्ट्री में या कहीं काम करोगे तो परेशानी बढ़ जाए, जो कि नींद थोड़ी सी होनी चाहिए। उस वरना तकरीफ ही चुके 3 बजे भोर हो गया, इस टाइम में भी लोग झूमने लगे, होंगने लगे। इस टाइम में बोलेंगे कुछ, सुनिएगा कुछ। हालांकि मेरी तकरीर हर जगह इसी टाइम में होती है, 1:30 बजे 1 बजे के बाद। सब लोग बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान तक पहुंचा देते, तब ला के मैक देता। लेकिन आज तो सही टाइम पे मैक मिल गया, आज सही टाइम पे मैक मिल गया, वरना 2-2:30 बजे मैक देता है। कलकत्ता जैसे शहरों में, ईजी शहर में, बीजी शहर में, इस शहर में 3 बजे रात तक जाग जाना एक कम बड़ी बात नहीं। लोग सुबह सब निकलेंगे, काम मजदूरी करेंगे, खेती बाड़ी तो यहाँ करेंगे नहीं तो फिर मजदूरी तो करेंगे जिस शहर में बसते हो वहाँ पे। तो टाइम पे थोड़ा सा सो जाना। ऐसे तो सोते कहाँ हो, ऐसे सोते कहाँ हो, चाहे जलसा रहे 1 बजे रात तक, 1:30 बजे रात तक। लड़का सब क्या लगता है, कान में हेडफोन लगा के चक्कर काटता है, दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है खदान, अरे ये दिल है टीन है, जाता दे देते हो, दिल किसी को मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में। लड़का लोग कम लफागिरी नहीं करता, कहाँ कहाँ बात करेगा, अजब हाल है। लास्ट इमाम साहब से प्राइवेट मिलेगा, हजरत हजरत वो ताबीज देते ना, वो ताबीज देते हो, क्या बात है हजरत, जिससे मोहब्बत करते हैं उसका बाप राजी नहीं। तुम मेरे दोस्त इन चीज़ों से बचाओ बच्चों को। आज हमारी बेटियां भी मुर्तद बन रही, धड़ल्ले से जा रही है। सोशल मीडिया खोलते हो, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलाना कहाँ जा रहा है आजकल। अगर मौलाना 1 घंटा होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या बिल्डिंग में बैठेगा? बैठ गए। मौलाना पर क्यों नजर रखते हो? घर के बेटा बेटी पे नजर रखो कि बेटा कहाँ चिल्लम खींच रहा है और बेटी कहाँ फोन कर रही है, वह देखो। इमाम के पीछे क्यों पड़े? आजकल होता है जहां माँ बाप है वहां टावर गए, छत पर जाके है वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ जा रहा। इसलिए बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, दूर, खासकर जवान बेटियों को। हाँ हजरत, हमारी बेटियां जा रही हैं, बर्बाद हो रही। सोशल मीडिया खोलो ना कुछ देखोगे घटना। फेक आईडी बनाता रहा, फेक, उसमें लिखा रहता है, ये भी सुनो, फेक आईडी में उसका जो आईडी होता है उसमें लिखा रहता है इस्लाम की शहजादी, लेकिन उसमें वास्तविक कुछ बात नहीं, अंदर कुछ और होता है। घर बैठे इलाज करें लिखा रहता है, लेकिन अंदर कुछ होता है। इस्लामी मालूमात आईडी में नाम है, लेकिन अंदर कुछ और है। अब लड़कियां इंटर में, कॉलेज में, बीए में पढ़ रही, सोचती पढ़ी लिखी बेटी है, बस उसको फॉलो कर लिया, इधर से रिक्वेस्ट भेजा, उधर से दोस्त बन गए, अब इधर से हाय, उधर से हुई हाय, होश चलने लगा। कच्ची उम्र है, समझ ना पाए अंदर क्या है, कुछ ना हो सका। अब उधर से लड़का का नंबर निकला, अब उसको व्हाट्सएप में कैप्चर किया, इधर से हाय हुई चली। रात बीतते 2-4 दिन बीतते आज प्रेम प्यार की कहानी होने लगी। तब लड़की लिख दिया व्हाट्सएप में, आई लव यू, हमें तुम्हारे वाला। बस लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया, आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। काश तेरी बेटियां आवारा पागल के मैसेज न पढ़ के जिस दिन रब का मैसेज पढ़ती, जो 30 पारा कुरान रब ने अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा, जिनको तूने अलमारी में किताब बोल करके बांध के रखा है, वो रब का मैसेज है। तेरी बेटी पढ़ लेती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते तेरी बेटियां कहते जाती, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खोले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह 3 बज गया है। कितना बज गया? अब बहुत बज गया। और बजाओगे? नहीं,
माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। 1 घंटा देखो, जब मैं पहले जवान था तो 2 घंटा बोलता था। 1 घंटा और बोल देंगे, 1 घंटा बोले, 1 घंटा और बोल देंगे। लेकिन कल लोग मोड़ में बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, आज का जलसा बहुत कामयाब। वैसे मैं हमेशा आते रहता हूँ। मुझको फ़ोन कीजिएगा तो 1 महीना 1.5 महीना पहले तारीख दिन मांगिएगा। 2-4-5 दिन में नहीं मिल पाती तारीख। अभी तो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में पूरी दुनिया के लोग परेशान है। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है। अभी भूटान कई दिन पहले जाके लौटे। अभी 4-5 दिन पहले नेपाल गए थे। अब तो नेपाल में बवाल हो गया है, वहाँ भी कुछ दंगा उंगा हुआ है। वहाँ भी नेता लोग होगा। नेता का बेटा दंगा में नहीं जाता है, उनका बेटा विदेश में पड़ेगा, आपको उतारेगा मैदान में, धर्म बचाने का ठेका। कुछ लोग, हम लोग मोदी के खिलाफ हम लोग नहीं बोलते। और कोई मौलाना, कोई मुसलमान मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलना भी नहीं। क्यों बोलोगे, किस लिए लिखोगे? हम तो कहते मोदी जी आप 2050 तक कुर्सी में बने रहिए, जब तक अंधे भक्तों के हाथ में कटोरा ना आ जाए। कोई तकलीफ मुझको नहीं है। क्यों हम लड़ेंगे? क्या तकलीफ है मोदी जी से? ठीक तो है, चला रहा, देश चल रहा। कहाँ कुछ है? कुछ नहीं। जितने आज़ाद हम देश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, शायद किसी मुल्क में मुसलमान इतना आज़ाद नहीं रहता। खुले में हम रहते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से मार्केट करते हैं, अजान देते हैं, नमाज पढ़ते, सलाम पढ़ते, जुलूस निकालते, सड़कों पे चलते। कहाँ परेशानी है? कुछ नहीं। मुसलमान कुछ नहीं। वो सोशल मीडिया 2-4 गो नेता मुसलमान को भारत से भगा देंगे, रहता है इसके बाप के बपूती है, किसी के मामा घर में बसे हैं, भगा देगा। अजाब हाल है। तुम कैसे भगा दोगे? तुम कैसे भगा दोगे? जितना तेरा है उतना मेरा है। तुम्हारा काम है अपने जनता को मूर्ख बना के वोट ले लो। भगाने आज तक कोई भागा है? अरे आज तक किसी को भागते देखे हैं? कोई बच्चा भागते देखे हैं मुसलमान का भारत से? उल्टा सीमा है, इधर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके नेपाल के रास्ते से भारत घुस गए। उल्टा। पता चला तुम कल भी भारत का मुसलमान था, आज भी हो। जब तक गरीब नवाज की जात रहेगी तब तक भारत का मुसलमान रहेगा। बसाने वाले वही हैं, उठाएंगे वही, बसाएंगे वही। और मेरा अकीदा है, जब मेरे गरीब नवाज जब अपने दीवानों पर नज़र रखते हैं, आज मुसलमान आज़ाद खुशहाल है। अब जो गलत होगा तो वो गलत होगा। जिनका मकान, जिनके दुकान, जिनके खेत खलिहान गलत है तो गलत है। बुलडोजर चला तो हम तो कहते हैं पूरे देश में चला, तो हमको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं तकलीफ है। तुम्हारा फैसला वही है। तुम कुर्सी पर हो, तुम अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हो। उमर फारूक भी राजा बने थे, बादशाह बने। तुम्हारे फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 बजे भोर आटे की बोरिया पीठ पे लाद के बेवा के घर जाके आटा गूंद के रोटी बना के खिला के चेहरे में मुस्कुराहट पैदा किया। ये इस्लाम है। 5 किलो अनाज देगा, फोटो खिंचवाएगा। मेरे दोस्त, इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। सुना बेटा? अरे सुनो, जलसा सुना कि नहीं? अरे सुने हो? जलसा सुन लिया? दिल से सुना? दिल कहाँ रहता है? अरे देख हजरत, 6 साल उम्र, दिल का मास्टर है, ठोकता कैसे? देख, दिल का मास्टर क्या लगता है हजरत? दिल पूछो। इनकी कॉपी चेक करो, कॉपी 6ठा 7वां पढ़ेगा, कुछ लिखा रहे ना लिखा रहे, दिल लिख के तीर मार के छोड़। पता नहीं ये लोग क्या करेगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे? कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अल्लाह के नज़दीक तमाम मज़हबों में, तमाम धर्मों में, तमाम दिनों में अल्लाह के नज़दीक इस्लाम धर्म महबूब पसंदीदा मज़हब है। इस इस्लाम को 100 लोगों ने चाहा कि हम बदनाम कर देंगे, लेकिन इस्लाम बदनाम नहीं कर सकेगा। इस्लाम मिटाना चाहा, इस्लाम ना मिटा। इस्लाम अगर मिटना होता 22,000 फौज करबला में खा पी के आया था। कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे, मरोड़ देंगे, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा 22,000 फौज जिंदा होकर गया था। एक अली असगर, अली अकबर चिराग करबला में बच के गए। पूरी दुनिया में देख लिया, हुसैन के मानने वाले घर घर छा गए, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीब पाक के सदक़े में क़ुव्वत फरमाए। परवरदिगार आलम, इस कमेटी, अरकान, नौजवान, यहाँ के लोगों ने जो मिलजुल के उर्से जमीली निगाह वली में मुतासिर देखी,
बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जाना मुसलमानों तो दिल को संभाल के जाना, और मौला के पास जाना तो ज़बान को संभाल के जाना, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह ताला इन चंद जुमलों पे मौला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम सभी को नेक, सच्चा, पक्का, पाँच वक़्त के नमाजी बना दे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।